चलो सब लोग एक तरफ हट जाओ। यह अपराध स्थल है, हमें जांच करनी है। जिसने भी कुछ देखा या सुना है वह बाद में बयान देगा। अभी के लिए रास्ता साफ करो। सर, जिस तरह से लाश की हालत है उससे लगता है कि इसका कत्ल कल रात ही हुआ होगा। लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाओ। लाश को देखकर लग रहा है कि यह हत्या का मामला है, लेकिन मौत की असली वजह हमें पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। अगर किसी ने कुछ देखा या सुना है तो वो हमें तुरंत बता सकता है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं देखा गया। सुबह सुबह जब मैं खेत पर गया तभी लाश मिली। उसके बाद मैंने गांव वालों को आवाज लगाई। आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द उस शख्स को पकड़ा जाए जिसने यह घटना अंजाम दी है। हाँ, हम पूरी जान लगा देंगे इस केस को जल्द ही निपटाने में। लेकिन अगर आपको जरा सी भी कोई खबर मिले तो हमें जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, ये लाश तो बस एक शुरुआत थी। नमस्कार, मैं हूं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। ये घटना है सन 1996 की, जब जबलपुर में एक खौफनाक हत्या हुई थी। उस जांच के लिए मैं और मेरी टीम वहां पहुंचे, लेकिन हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस एक हत्या के बाद हर रोज एक नई लाश मिलनी शुरू हो जाएगी, और हर मौत पिछली मौत से कहीं ज्यादा डरावनी। सर, रिपोर्ट आ गई है। सभी लाशों पर सिर्फ एक ही शख्स के फिंगरप्रिंट मिले हैं। मतलब ये साफ है कि हत्यारा एक ही है, और वही अकेला अब तक इतने लोगों की जान ले चुका है। लेकिन सर, इतना बड़ा खेल अकेले कैसे खेल सकता है कोई? गांव के लोग तो समझ रहे थे कि कई लोग मिलकर हत्या कर रहे हैं। नहीं, यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। डर फैलाने के लिए उसने अलग अलग तरीके से कत्ल किए ताकि हमें लगे कि हत्यारे कई हैं, मगर असलियत में ये खेल सिर्फ उसी के हाथ में है। जी सर, और अब हमारे पास उसका पैटर्न भी है। बस हमें उस शख्स तक पहुंचना होगा। और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये बात तो साफ हो चुकी थी कि सारे कत्ल एक ही इंसान ने किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी उलझन ये थी कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। उसके पीछे का राज हमें जरा भी समझ नहीं आ रहा था, जैसे कोई अंधेरा था जो अपना सच छुपाए बैठा हो।